मित्रों, आज का जो कलयुग का दौर है उसमें राहु और केतु का सबसे बड़ा रोल है। जिंदगी में जो इंसान है वो कुछ और सोचता है और हकीकत में कुछ और निकलता है। आज मित्रों मैं बात करूंगा कि कुंभ राशि वालों के जीवन में ये 15 अप्रैल सन 2025 से और 4 दिसंबर सन 2026 तक का सफर राहु और केतु अब आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ये दो ग्रहों का खेल है। अब क्या है कि राहु और केतु बाहुबली हो गए, उनका प्रभाव अब आपकी राशि पर कैसा रहने जा रहा है। तो मित्रों, आप जो है इसे चंद्र राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, और इस फल को आप लगन कुंडली के आधार पर भी देख सकते हैं। किसी के भी अनुसार से अगर आप देखेंगे तो आपको सटीक जो है राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। देखिए, कहानी शुरू होती है पिछले 3 महीनों से। जब से ये 2026 का माह लगा है, उसमें जनवरी, फरवरी और मार्च के जो महीने रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कुंभ राशि वालों के लिए उथल पुथल करते हुए रहे हैं। कारण क्या रहे हैं कि 6 ग्रहों के संग राहु का और केतु का महाविस्फोट हुआ है। सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, केतु की दृष्टि और चंद्रमा का हर 2.5 दिन में आना, ये पिछले 3 माह में आप देखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने आप कमेंट के माध्यम से बताइए आपके जीवन में कुंभ राशि वालों क्या अच्छे गए हैं या बुरे गए हैं। ऊपर से आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप अब ये सोच में पड़ रहे हैं कि ये जो आगे का समय है, क्योंकि महज ज़्यादा समय नहीं रह गया है, वर्ष के 4 महीने निकल रहे हैं। तो 15 अप्रैल से लेके मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 दिसंबर सन 2026 तक राहु केतु अब क्या करामात करेंगे और क्या आपके जीवन में अब सुख आएगा कि ऐसा ही समय चलता रहेगा कि कष्ट खत्म होगा कि नहीं होगा। देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है 15 अप्रैल से। राहु की बात करें तो यहाँ राहु को कुंभ राशि से जोड़ा गया है, क्योंकि आपके लगन में बैठे हुए हैं। लगन का बैठा हुआ राहु ये क्या करता है, आदमी को डिप्लोमाइंड बनाता है। कुंभ राशि वाले कुछ समय से दुखी हैं, मगर अब उनके दुख ये राहु ही दूर करेगा। सतवेसा नक्षत्र के 3रे चरण में ये चल रहे हैं। सतवेसा नक्षत्र जो कि राहु का स्वयं का नक्षत्र है और आपके लगन में राहु महाराज चल रहे हैं। देखिए, ये जो काम करवाता है राहु, ये बहुत बड़े बड़े काम करवाता है। जो कुंभ राशि वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके काम 99 पे आके अटक गए। जो उन्होंने जनवरी के 3 माह से उम्मीद करी थी, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, वो उनके जीवन में उनके जैसा नहीं गया। उनकी नौकरी, उनका कारोबार, उनका जो है सेहत, उनका परिवार, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बिगड़ी हैं। मगर अब ये राहु ही सुधारेंगे, क्योंकि राहु अब हो गए बाहुबली। 6 ग्रहों के महाविस्फोट से अब ये टूट गए हैं। 15 अप्रैल सन 2026 से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक सूर्य शनि की युति आपके जो है 2nd हाउस में चल रही है। राहु आपके लगन में चल रहे हैं, केतु आपके 7म भाव में चल रहे हैं। केतु और राहु एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं, मगर इनका जो असर है, जो इनका स्वभाव है, जो आपकी राशि पर पड़ता है वो अलग अलग पड़ता है। राहु खुलासा है और केतु गुप्त ज्ञान है। राहु दौलत, शोहरत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स में नाम, आपकी नौकरी की तरक्की। आप अगर कोई विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या साइंस इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से संबंधित कोई काम करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई काम करते हैं, इंटरनेट से संबंधित कोई भी आप काम करते हैं, क्योंकि आजकल लगभग ऑनलाइन काम हो गया है। और कुंभ राशि वालों, अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं
या आप कोई चाइनीज़ फूड का रेस्टोरेंट चलाते हैं, क्योंकि राहु उसमें भी निवास करता है, जिसे हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं कि ये 15 अप्रैल से लेके और 4 दिसंबर तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फलेंगे और फूलेंगे। कुंभ राशि की बात करें तो ये जो राशि है ये कर्मठ राशि है, इसका जो वजूद है वो कर्म है और धर्म भी कर्म है। ये लोग क्या चाहते हैं कि हम जो काम करें उसकी सराहना हो चाहे नहीं हो, उससे इनको मतलब नहीं है, ये निस्वार्थी काम करती हैं, मगर हमारा काम अंजाम तक पहुंचना चाहिए। राहु केतु की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इनका जो फल है वो दोनों पूरक नहीं है। जब मैंने बता दिया कि राहु दिखावा है, खुलासा है, और जो केतु है वो गुप्त ज्ञान है, छुपाता है। राहु जो है खर्च करवाता है आपके मकान पर, जमीन जायदाद पर, शानो शौकत पर, रईसी पर, गाड़ी घोड़े बंगले, ये सब जो दिखावटें हैं, जो रईसी खर्च करवाता है, आपके महंगे शौक हैं, महंगा मोबाइल है, महंगे कपड़े हैं, महंगे जूते हैं, महंगी घड़ी है। आज के समय में अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें दिखावे के रूप में आ गई हैं। उसी से ही जो दूसरा व्यक्ति है उससे स्टेटस पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति रईस है या ये व्यक्ति गरीब है। आजकल इसी से ही तो स्टेटस का पता चलता है। जो आदमी दिखाता है वो आज दुनिया की नज़रों में आ जाता है तो वो आदमी उसे रईस मानती है। और जो केतु है वो इसका पूरक है। केतु क्या है, आपसे खर्च तो करवाता है तो वो अध्यात्म के ऊपर करवाता है, दान धर्म पुण्य के ऊपर करवाता है। अब कुंभ राशि वालों का इनसे संबंध क्या है? देखिए, शनि क्या है, आपकी लगन का राजा है। जब शनि लगन का राजा हो जाता है तो राहु केतु उसके वजीर हो जाते हैं। अब राहु केतु ही शनि की बात मानेंगे। शनि की उतरती हुई 7.5 ये आपकी जिंदगी से वो गम, वो कष्ट, वो परेशानियां, वो कर्जा, ये आप दूर करती हुई चली जाएंगी। क्योंकि जो आपकी स्थिति है पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा खराब है। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि 7.5 में जब से आपके ऊपर 7.5 लगी है 25 मार्च सन 2020 से, क्या आप सुखी हैं? 2020 से पहले की कहानी क्या थी और जब से 2020 का समय लगा है और आज हम 15 अप्रैल सन 2026 की बात कर रहे हैं, उससे इस समय का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। अब इन 5 से 6 सालों में आपका ग्राफ ऊपर हुआ है कि आपका ग्राफ नीचे गया है, ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। उससे क्या है कि एक तो आपकी परेशानी का कहीं ना कहीं ये राहु केतु शनि समाधान निकालेंगे और भविष्य फल में भी मुझे आसानी मिलेगी, मेरी रिसर्च में भी मुझे आसानी मिलेगी। तो थोड़ा सा बताइएगा जरूर कि कुंभ राशि वालों मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि आपके जीवन में पिछले 5.5-6 साल कैसे रहे हैं। अब 15 अप्रैल सन 2026 से कहानी इसलिए बदलेगी क्योंकि एक तो जो शनि है वो स्वतंत्र हो गए, यानी 15 अप्रैल से सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया, तो जो सूर्य शनि की टक्कर थी वो भी राहु को कहीं ना कहीं इफेक्ट मार रही थी, तो उससे भी हटे। राहु और केतु क्या है, ये स्वतंत्रता चाहते हैं, ये स्वतंत्र ग्रह हैं, आपके लगन में बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। जब से पिछले 3 माह से ये 6 ग्रहों के संग टकराव अपना बनाए हुए थे, युतियां बनाए हुए थे, उसके कारण जो भूचाल आपकी जिंदगी में आया है वो आप ही जानते हैं। अब ये भूचाल खत्म होगा क्योंकि राहु केतु भी इन ग्रहों को ग्रहण लगा रहे थे और राहु केतु की वजह से जो 6 ग्रह टक्कर खा रहे थे उससे राहु केतु को भी दिक्कत हो रही थी। ये ग्रह क्या है, अपने नियम कायदे अनुसार चलते हैं, इनको किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है। इस बात को आप सुन लो, कलयुग के राजा तो यही है। पैसा, दौलत, शोहरत, मकान, दुकान, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं जो आपके जीवन में अधूरी हैं उसको पूरा करना इनका मकसद है। लगन में आपके राहु बैठे हैं, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो ये जलवा तो दिखाएंगे
ये जलवा तो दिखाएंगे। अब आप काम क्या करते हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, ऐसे अगर आप कोई पेशा, कोई काम है आपका, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई ऐसा व्यापार करते हैं जो सीधे कनेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट से है, ट्रांसपोर्ट से है, उसमें आपके लिए या आपको चांदी ही चांदी करवाएगा। 15 अप्रैल की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि राहु 15 अप्रैल से बाहुबली हो गए हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ अकेले ही उनका राज आपकी लगन पे होगा। दूसरी बात, 4 दिसंबर तक का सफर इसलिए इनका पावरफुल है क्योंकि 4 दिसंबर सन 2026 से राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। यानी आपके अभी लगन में बैठे हैं तो राहु 12वें घर में जाएंगे आपके 4 दिसंबर सन 2026 से, और केतु 6ठे भाव में जाएंगे। इधर 20 अप्रैल सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश होगा। ये प्रवेश भी आपके जीवन में एक उजाला लेके आएगा। देवगुरु बृहस्पति का राहु से सबसे ज्यादा पावरफुल कनेक्शन है। उसका रीजन क्या है कि राहु और केतु के जो अपने बल हैं वो देवगुरु बृहस्पति से लिए हुए ज्ञान के अनुसार ही है। राहु को भी एक आध्यात्मिक प्लेनेट माना गया है, केतु को भी एक आध्यात्मिक प्लेनेट माना गया है, मगर क्या है, इनकी जो अध्यात्म है वो एक हद तक है। ये भोग विलास, वासना, शेयर, सेंसेक्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, तमाकू, खैनी, शराब, शवाब, इसके नवाब हैं। तो आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा कि कोई प्लेनेट असर देने आ रहा है या आपको लाखों करोड़ों का गेम खिलाने आ रहा है, तो उसका मकसद क्या है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सप्तम भाव में केतु क्या करता है? सप्तम भाव का जो केतु है वो उन लोगों को फायदा देता है जो उससे जुड़े हुए हैं। केतु क्या है? खुफिया है, जासूस है। ये क्या है, एक रिसर्च में ले जाता है। तो जो लोग रिसर्च का काम करते हैं, अब रिसर्चर मोबाइल पे भी हो गए हैं, आप ऑनलाइन काम करते हो उसमें भी रिसर्च करते हैं, कोई खोज करके कोई टॉपिक बनाते हैं, या किसी भी रूप में कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ के कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक या कोई दवाई का आविष्कार करते हैं, या आप कोई दवाइयों की आपकी दुकान है, या उसमें कोई आप जॉब करते हैं या करना चाहते हैं। उन कुंभ राशि वालों के लिए भी ये जो 15 अप्रैल से 4 दिसंबर तक का समय है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। यहाँ राहु और केतु ने आपको बीमारियां भी दी हैं। पिछले 3 माह की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास भूला नहीं जाता। इतिहास से ही हम इतिहास को पकड़ेंगे तभी हम वर्तमान और भविष्य की गणना कर पाएंगे। पिछला 3 माह ज़्यादा पुराना नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है, उसमें आपको तरह तरह की बीमारियां भी हुई हैं। उनका इलाज अब मिलेगा, या तो आपको सही डॉक्टर मिलेगा या आपको सही दवाई मिलेगी, और वो दवाई या डॉक्टर अब आपका ऐसा इलाज करेंगे जो आपका जो सेहत खराब चल रहा था वो अब सेहत सही होगा। कुछ चीज़ें आपको अभी भी संभल के चलनी है, क्योंकि शनि की 7.5 उतर रही है। उतरती हुई शनि की 7.5 से अगर मेरे भाई बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे प्रिय प्रिय युवा शक्ति भाई बंधु और मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अगर आप इस शनि की 7.5 से और राहु केतु से लाभ लेना चाहते हैं 15 अप्रैल से 4 दिसंबर सन 2026 तक, तो आपको सबसे पहले गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुस्सा क्या है? आदमी का दुश्मन है, ये जहर का काम करता है। कोई बात दूसरा व्यक्ति बेमतलब में आपसे कह गया, आप सही मूड में थे, मगर आपने समय की नज़ाकत को देखते हुए उसको जवाब नहीं दिया उस समय। अब उस समय तो आप चुपचाप आ गए, आपने माइंड में नहीं लिया, क्योंकि आपका दिमाग बहुत सही था, सकारात्मक थे। अब आप घर पे आए और उसकी बात का मनन किया, वो बात आपको चुभी और आपने उसका जवाब वहाँ पे नहीं दिया, और आप
क्या किया आपने, उसकी बात माइंड में ले गए, उसके कारण आप डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आप कुछ बोल नहीं पाए और वो आपसे 2 बातें बोल गया और वो 2 बात सुबह से शाम तक आपके दिमाग में खल्ल कर गई। अब वो खल्लता आपके काम, कारोबार, नौकरी, आपकी सेहत सब पे असर डालेगी। वो जबकि फिजूल की बात है। देखिए, ऊपर वाले ने 2 कान दिए हैं, 2 आँख दी हैं, 2 नाक के छेद दिए हैं, एक जबान दी है, एक मुंह दिया हुआ है। ये कुछ ऐसी कंडीशनों के लिए दिए हुए हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई बात आपसे कह गया जाने अनजाने और आप सही दिमाग से थे, सकारात्मक मूड से थे, पॉजिटिव थे, आप उसकी बात का जवाब नहीं दे पाए, मगर वो कहीं ना कहीं आपसे जल रहा था और आपकी बात का जवाब आप जब दे नहीं पाए तो इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब जो ये टाइम पीरियड है ये आपके कामों को करने का है। आपको रोटी खाने को कोई नहीं दे जाएगा। वैसे ही शनि की 7.5 ने दीमक की तरह आपको घुन लगा दिया है और फिर आपने अगर कोई बात खल्ल करी या आपने किसी से कड़वा बोला तो ये मान के चलिए कि आपका समय टाइम ऑफ वेस्ट होगा और वो टाइम ऑफ वेस्ट हुआ तो आपकी इनकम, आपका काम धंधा, आपकी नौकरी, जो आपके सपने हैं वो इस वर्ष पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये राहु, केतु, शनि तभी आपको शुभ फल देंगे जब आपका माइंड सकारात्मक रहेगा, वाणी मधुर रहेगी, बोलने का तरीका सही रहेगा। जल्दबाजी में मत बोलिए। जल्दबाजी में बोलने से कभी कभी काम बिगड़ जाती है। थोड़ा ठहराव लाना जरूरी है क्योंकि गर्दिश के दिन जब आते हैं तो शेर भी गुफा में चला जाता है क्योंकि वो कभी कभी कुत्ते भी उसे खाने दौड़ते हैं और जब उसके गर्दिश के दिन चले जाते हैं तो वही वफरी शेर सभी जानवरों का राजा कहलाता है। तो मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 15 अप्रैल से लेके और 4 दिसंबर सन 2026 तक का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ 2 अगस्त सन 2026 तक जो राहु है वो सतविषा नक्षत्र से निकलकर फिर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो मंगल का नक्षत्र है। आपके लिए ये भी समय बहुत अच्छा होगा। जो तकनीकी सेवा, सेना, फौज, मिलिट्री, IAS, PCS, सिविल से सर्विसेज से संबंधित या कोई सरकारी नौकरी के लिए पद भर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं या कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो मेरे व्यापारी भाई हैं वो भी मायूस है, मुझे पता है, मगर मित्रों ये बुरा समय भी जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। तो 15 अप्रैल से लेके आपकी जो मायूसियत है वो दूर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि काम बहुत फास्ट होगा, मगर जो काम होगा वो भले ही धीरे धीरे करके आपकी सीढ़ी आपको चढ़वा जाए, मगर फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। तो काम पहले से फास्ट चलेगा, गति पकड़ेगा। थोड़ा सा प्रयास आपको भी करना है, थोड़ा सा प्रयास मैं भी कर रहा हूँ ग्रहों को लेते हुए, मगर जो काम करें लगन से करें, कर्जा सोच समझ के लें। जो पुराने कर्जे हैं वो उतरेंगे, मगर नए कर्जे लेने के लिए थोड़ा सा ग्रहों पे, अपनी राशि पे, अपनी जन्म कुंडली पे विचार जरूर करें और उतना ही कर्जा लें जितना कि आप चुका सकें। जो मेरे भाई बंधु जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह खेलते हैं उनके लिए समय अब अच्छा आ रहा है, मगर जो पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ के करना है। अगर आपका राहु जन्म कुंडली में, आपकी राशि में बलवान है तो इस खेल को आप खेल जाएंगे। और आपकी राशि में या आपकी जन्म कुंडली में राहु ताकतवर नहीं है, क्योंकि राहु और बुध का ताकतवर होना जन्म कुंडली में बहुत जरूरी है। तभी आपका जो खेल है वो लाखों करोड़ों का हो सकता है। बाकी जो सामान्य लोग हैं जो बिना रिस्क वाले काम करते हैं, क्योंकि राहु 2 खेल पे चलता है। एक तो जो वो काम करते हैं जो हमेशा रिस्क लेती हैं, उनका जो पैसा है वो शेयर सेंसेक्स में दौड़ता है। एक वो वाले काम होते हैं जो राहु के रिस्क के नहीं होते हैं, मगर वो राहु के होते हैं। जैसे ऑनलाइन काम हुआ, कोई आप ऑनलाइन माल बेचते हैं
या विदेशों से जुड़े हुए हैं या कोई जॉब है। अब जॉब में क्या है, लागत तो लगती नहीं है, बस आपकी टैलेंट और आपकी पढ़ाई का खेल होता है, आपकी बुद्धिमत्ता का खेल होता है। तो अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो 15 अप्रैल से समय बहुत प्यारा है, आप दे सकते हैं। तो इससे आप अगर जो है राहु से कुछ सीख लेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा आदमी बना देगा। क्योंकि राहु केतु शनि क्या है, ये गरीब के साथी हैं। अमीर के साथी तो और ग्रह हैं, मगर गरीब के साथी हैं। इन्होंने क्या है, गरीब से अमीर तक की यात्रा आपको तय करवानी है, मगर उस संघर्ष को पार करने के लिए भी आपको वक्त, सही समझ, सही ट्रिक और मन की आंखें खुली रहनी चाहिए। सही दिशा में अगर आप इन राहु केतु को देखना चाहते हैं तो सही दिशा में काम करना आपका जरूरी होगा। अगर गलत दिशाओं में मेहनत करेंगे, गलत दिशाओं में काम करेंगे, तो फिर ये राहु केतु पछाड़ देती है। तो कुंभ राशि वाले वैसे बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं, बहुत दिमाग के तेज होते हैं। कर्म तो आपका धर्म है, मैं मानता हूँ भगवान है, मगर सही दिशा राहु ही दिखाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो वो वाले काम आप मत करिए जिसमें आपको बिल्कुल अनुभव ही नहीं है, रिस्क नहीं है, बस आपने को एक जुनून है, तो जुनून उन कामों में लाइए। पहले कुछ चीज़ें सीखिए, सीखने की कोशिश करिए। आप पहले डिप्रेशन से निकलेंगे, गुस्से से निकलेंगे, बातों को समझेंगे, ठंडे दिमाग से किसी चीज़ों को सीखेंगे, तो ये राहु आपको बादशाह बना देगा। और अगर आप अपनी अपनी चलाएंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, पहले ही 5 साल आपके बहुत खराब हो गए। अब ये जो समय जो आ रहा है इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। अगर इसमें आपने कुछ सीख लिया, कुछ दिमाग लगा लिया, कुछ अपने बच्चों को ज्ञान दे दिया, कुछ अपने ऊपर समय को खर्च किया, आप दूसरे के ऊपर तो समय लगा चुके, मगर अपने ऊपर भी समय लगाइए, तो फिर देखिए ये राहु केतु का खेल आपके जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी देगा, बहुत बड़ी उन्नति देगा। और आपको इस पीढ़ी पे क्या, आगे की पीढ़ी भी आपके गुण गाएगी। तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए ज्ञान की बात है, आप अपने परिवार में भी शेयर करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं राहु केतु शनि से लाभ मिलेगा, और वो भी जो है जीवन में इसका लाभ उठा पाएंगे। और कमेंट में जय राहुदेव, जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस एस्ट्रो परिवार से ज़्यादा जुड़िए, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको पहले से पहले मिल सके।